वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 11 सितंबर 2025 है, दिन है थर्सडे का। मार्केट अभी चालू है और मैं बात करने वाला हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। अभी ही कंपनी ने अपडेट किया है कि कंपनी ने एक लोएस्ट बिड की है 169.05 करोड़ की। एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रहा है और कंपनी ने भी इस पे बिड किया है। और जब मार्केट खुला आज के दिन तो कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया। कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही थी 5% के आसपास का, लेकिन अभी कंपनी का जो रिटर्न है आज का वो थोड़ा कम हो गया है, 0.34% का रह गया। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी इंगेज्ड है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 334 रुपये 60 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अभी तो सिर्फ 0.34% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि बात करें एक साल की, 2024 मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी कह सकते हैं कि पूरी तरह निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 41.66% की, एक अच्छी खासी गिरावट कह सकते हैं। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले 2024 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 556 रुपीज, जो आज के दिन यदि आज खरीदने जाते हैं आज के दिन तो आपको मिलेगा 334 रुपीज 60 पैसे का। लेकिन यदि बात करें 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में 1505% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल में 1505% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 21 रुपये 20 पैसे, जो आज के दिन है 334 रुपीज 60 पैसे। तो यही होता है अच्छी कंपनियां, भले ही वो शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकाल के ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 578 रुपीज 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 301 रुपीज 60 पैसे। इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने अभी 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। 21 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 1.72 रुपीज का। तो शेयर यदि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी ने लोएस्ट बिड की है 169.05 करोड़ की एक प्रोजेक्ट के लिए जो आ रहा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। देखते हैं आगे क्या होता है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को इस बिड में जीतती भी है कि नहीं है, और यदि जीतती है तो कंपनी का शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 69,515 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.26। शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी का जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.02। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी होता है वो अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.57, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा डेट टू इक्विटी कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। यदि इससे ज्यादा होता है तो कह सकते हैं कि कंपनी में ज्यादा लोन कर्ज है। इस कंपनी का आरओई है 13.39%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है वो अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से दिया है कंपनी को, कंपनी उसका कैसा यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे तो वो साफ बताएंगे कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 5.72।
शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.52%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो बताता है, इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4137 करोड़, जबकि ईयरली बात करें 2025 की तो इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू अभी तक है 20,923 करोड़। बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 134 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1282 करोड़। बात करें इस कंपनी के नेटवर्थ की तो जो कंपनी का 2025 में नेटवर्थ रहा वो रहा 9,571 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 8,722 करोड़। तो कंपनी का कह सकते हैं फंडामेंटल भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ है, प्रमोटर यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड पे जो प्रमोटर है, जो ओनर्स है, उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 72.84% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.89% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.21% का। तो कंपनी का तीनों ही, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, अच्छा खासा है। तो ये कंपनी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। और अभी ही कंपनी ने एक बिड की है, लोएस्ट बिड की है, और आगे देखते हैं कि कंपनी क्या ये ऑर्डर ले पाती है या नहीं। तो जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।